सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं इंजरी के अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि रहेगा अपना मैकेनिकल इंजरी। और इसमें अपन मैकेनिकल इंजरी क्लासिफिकेशन और टाइप ऑफ जो इंजरी होती है मैकेनिकल के अंदर वो अपन स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर अपन शुरू करते हैं। इससे पहले आपको इस चैप्टर की अगर नोट्स चाहिए हो तो वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इससे पहले अपने इंजरी के बेसिक्स ज़रूर क्लियर कर लेना, जिस लेक्चर की लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर अपन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि मैकेनिकल इंजरी क्या होती है। तो पहला जो वर्ड आता है मैकेनिकल इंजरी के अंदर, वो आता है मैकेनिकल। तो मैकेनिकल से अपन क्या समझते हैं कि एक टाइप की क्या होती है कि ये फिजिकल, मतलब जो फिजिक्स वाली जो कोरिलेशन होता है, जहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स जहाँ पे अप्लाई होता है, उसे क्या बोलते हैं, मैकेनिकल बोलते हैं। कि एनी इंजरी कोज्ड बाय एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स है, मतलब जहाँ पे एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स जहाँ पे अप्लाई हुआ वो क्या करता है, इंजरी करता है, वो कहलाता है मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, तो एक्टिंग ऑन द बॉडी इट रिजल्ट फ्रॉम द मैकेनिकल एजेंट। अब मैकेनिकल एजेंट कोई सा भी हो सकता है, वो हो सकता है कि किसी भी टाइप का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जिससे क्या हो रहा है अपन को फ्रिक्शन के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा, मतलब अपन क्या लग रहा है वहाँ पे फोर्स लग के इंजरी हो रही है, तो वो हो गया मैकेनिकल इंजरी। सच एज ब्लंट, शार्प और फायर आर्म। तो ये तीन टाइप के अपने पास वेपन्स हो सकते हैं, जिसमें ब्लंट हो सकता है, शार्प ऑब्जेक्ट हो सकता है और फायर आर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। तो ये तीनों टाइप के ऑब्जेक्ट से अपन को जहाँ पे इंजरी लगती है वो हो गई मैकेनिकल इंजरी। एग्जाम्पल की अगर अपन बात करें, पर्सन अटैक्ड विद ए नाइफ, नाइफ जहाँ पे देखने को मिल रहा है वो शार्प ऑब्जेक्ट हो गया। डेवलप कार्ड्स है, दैट इज नोन एज मैकेनिकल इंजरी। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि मैकेनिकल इंजरी पढ़ने का अपना बेसिकली इंपॉर्टेंस है, क्या अपन इसको पढ़ क्यों रहे हैं। तो इसके पीछे रीजन होता है कि हेल्प इन द डिटरमाइनिंग टाइप ऑफ वेपन यूज्ड है। मतलब किसी भी टाइप का कोई अटैक हुआ तो उसके अंदर अपन देखते हैं कि अपन पोस्टमार्टम के अंदर देखते हैं कि किस टाइप का वेपन यूज़ किया गया है, तो वो अपन को इंजरी पढ़ने से ही पता चलता है। इंडिकेट मैनर ऑफ इंजरी, इंजरी का मैनर पता चलता है कि ये एक्सीडेंटल हो सकता है या सुसाइडल हो सकता है या होमिसाइडल हो सकता है। ठीक है, हेल्प टू एस्टिमेट टाइम सिंस इंजरी, की इंजरी किस टाइम पे हुई है, तो वो जो टाइम पीरियड होता है उसका भी अपन को इंपॉर्टेंस यहीं से पता चलता है। यूजफुल इन द मेडिको लीगल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, अब अपन देखते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी क्या है। तो अपन सबसे पहले देखेंगे टाइप ऑफ फोर्स के आधार पे मैकेनिकल इंजरी कितने टाइप की हो सकती है। तो सबसे पहला अपने पास आता है कि ब्लंट फोर्स। ब्लंट फोर्स का मतलब है अपन जो वेपन यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, ब्लंट है। तो वहाँ पे अपन को किस टाइप की इंजरीज देखने को मिल सकती है। 4 टाइप्स की इंजरी अपन को देखने को मिल सकती है, जिसमें याद रखने की ट्रिक हो सकती है अपने पास ACLF, मतलब लेफ्ट एसी याद रख सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ACLF अपन को याद में रखना है, जिसका मतलब क्या है यहाँ पे कि एब्रेजन देखने को मिल सकता है, कंटूजन देखने को मिल सकता है, लेसेशन देखने को मिल सकता है, फ्रैक्चर देखने को मिल सकता है। तो ये 4 टाइप की इंजरी अपन को किसमें देखने को मिल सकती है, ब्लंट फोर्स के अंदर देखने को मिल सकती है। इसके एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे हैमर हो सकता है, स्टोन हो सकता है, तो ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। और ये इस टाइप की इंजरी अपन को यहाँ पे देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं कि शार्प फोर्स। अब शार्प फोर्स किससे लग सकता है, जैसे कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट होता है, जैसे नाइफ हो सकता है या एक्स हो सकता है अपने पास, तो इनसे लगती है शार्प फोर्स। तो इनसे किस प्रकार की, तो इनसे दो प्रकार की इंजरी देखने को मिल सकती है। पहली होती है इंसाइज्ड बाउंड हो सकती है, दूसरा चॉप बाउंड हो सकती है। अब इनका जो डिफरेंस है, अब अपन आगे वाले आने वाले जो लेक्चर रहेंगे उनके अंदर अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस ये चीज़ ध्यान में रहनी चाहिए कि शार्प फोर्स से दो टाइप की इंजरी अपन को देखने को मिल रही है। ब्लंट फोर्स के अंदर 4 टाइप के अपन को देखने को मिली, और शार्प फोर्स के अंदर अपन को इंसाइज्ड और चॉप वाउंड। ठीक है, इंसाइज्ड देखने को मिली और चॉप वाउंड इंजरी देखने को मिली। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि पॉइंटेड वेपन की अगर हम बात करें, पॉइंटेड वेपन कौन से हो सकते हैं, जैसे नाइफ का टिप हो सकता है या स्क्रू ड्राइवर हो सकता है, या और भी कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका पॉइंटेड निप होता है, तो वो कौन सी इंजरी के अंदर आता है, तो वो इंजरी करता है स्टेप वाउंड इंजरी। मतलब जो एक टाइप का पंचर जहाँ पे कर देता है वो स्टेप वाउंड इंजरी के अंदर आ गया। ठीक है, इसको भी अपन आगे देखेंगे कि स्टेप डिफर करता है फ्रॉम शार्प फोर्स और पॉइंटेड वेपन वाली से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि फायर आर्म और एक्सप्लोजन वाली। तो ये गन शॉट हुआ, बॉम्ब हुआ, तो इस टाइप की इंजरी अपन किस में आती है, फायर आर्म और एक्सप्लोजन के अंदर आती है। जैसे फायर आर्म इंजरी जिसको अपन बोलते हैं। तो ये हुआ अपना क्लासिफिकेशन ऑफ इंजरी बेस्ड ऑन टाइप ऑफ फोर्स से। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि इनकी मैकेनिज्म क्या हो सकती है। तो इनकी मैकेनिज्म हो सकती है, जैसे ब्लंट फोर्स जैसे होती है, तो वो क्या करता है कि क्रशिंग करता है और टेयरिंग ऑफ टिश्यू जहाँ पे देखने को मिलती है, तो वो इंजरी हो गई अपनी ब्लंट फोर्स इंजरी। नेक्स्ट अपन बात करें शार्प फोर्स इंजरी, तो वो क्लीन कटिंग की वजह से शार्प फोर्स इंजरी होती है। पॉइंटेड वेपन जो होता है वो क्या करता है, या तो पियर्सिंग करेगा या पेनेट्रेट करेगा, दोनों एक ही कोरिलेट है। ठीक है, तो या तो पियर्सिंग हो सकता है या पेनेट्रेटिंग हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि फायर आर्म, फायर आर्म क्या करता है कि हाई वेलोसिटी जो इम्पैक्ट जहाँ पे देखने को मिलता है वो फायर आर्म इंजरी के अंदर आता है।
यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा अपन को कैविटेशन और टिश्यू डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा। मतलब वहाँ पे एक कैविटी बन जाएगी फायर आर्म के अंदर और टिश्यू डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है? ये हुआ अपना कि मैकेनिज़्म ऑफ इंजरी कौन-कौन सी हो सकती है मैकेनिकल इंजरी के अंदर। तो इसके बाद में अपने पास जो सबसे पहली इंजरी अपन को पढ़नी है कि एब्रेजन इंजरी कौन-सी होती है। तो एब्रेजन इंजरी को अपन हिंदी में बोलते हैं खरोंच। अब खरोंच से अपन सीधा-सीधा ये वाला जो अपने पास ये इमेज है इसको अपन समझ सकते हैं। जहाँ पे क्या हो रहा है जैसे अपन कहीं पे सड़क पे दौड़ते हुए गिर जाते हैं, तो उस टाइम पे जो इंजरी आती है वो एक टाइप की खरोंच होती है, तो वो एब्रेजन इंजरी होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ इसके अंदर क्या होता है कभी भी ब्लड नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा वो सिक्रेशन देखने को मिलेगा, वो स्किन का जो सिक्रेशन होता है वो देखने को मिलता है। ये रेडिश कलर का हो जाता है। उसकी डेफिनेशन देखते हैं अब्रेजन इंजरी के बारे में, ठीक है? ये क्या होता है सुपरफिशियल इंजरी होती है लिमिटेड टू एपिडर्मिस मतलब जो क्या होता है एपिडर्मिस ही जो अपन स्किन की जो लेयर होती है एपिडर्मिस होती है, डर्मिस होती है, हाइपोडर्मिस होती है। तो ये क्या होता है कि लिमिटेड रहता है एपिडर्मिस तक। अगर ये नीचे की तरफ जाता है तो इंजरी का टाइप चेंज हो जाता है, ठीक है? तो जहाँ पे एपिडर्मिस पे जो इंजरी देखने को मिलेगी वो फ्रिक्शन और स्क्रैपिंग की वजह से हो सकती है, वो होती है अपनी कौन-सी एब्रेजन इंजरी। इसको ग्रेवल रेस भी बोलते हैं और ब्रश बर्न भी बोलते हैं। ग्रेवल रेस बोलने के पीछे ये होता है कि जब भी कोई सड़क के ऊपर जैसे कोई गिर जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है जो ग्रेवल होती है वो क्या करती है इंजरी करती है या ग्रेवल से क्या होता है एब्रेजन देखने को मिलता है तो ग्रेवल रेस इसको इसलिए बोलते हैं। जबकि ब्रश बर्न क्या होता है कि जैसे कोई क्लॉथ हुआ उसकी वजह से क्या हुआ या कोई भी ब्रश टाइप की कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट हुआ जिसकी वजह से क्या होता है कि अपन को बहुत छोटी-छोटी एब्रेजन्स देखने को मिलेगा उसको बोलते हैं अपन ब्रश बर्न इंजरी, ठीक है? मेडिकल लीगल इम्पोर्टेंस वही अपन को साइट ऑफ इम्पैक्ट दिखाएगा, डायरेक्शन ऑफ फोर्स अपन डिटरमाइन करते हैं कि किस तरफ से इंजरी करी गई होगी या किस तरफ से इंजरी उसको लगी होगी। हेल्प टू एस्टिमेट टाइम अपन इसके अंदर एस्टिमेट करते हैं, इसके अंदर एक एजिंग वर्ड आता है एब्रेजन का वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन आगे डिस्कस करेंगे। यूज़फुल इन केस ऑफ असोल्ट, स्ट्रगल, हैंगिंग और एक्सीडेंटल इनके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसका। अपन बात करते हैं कि जो लेयर ऑफ स्किन रहती है ठीक है? कि लेयर्स ऑफ द स्किन जो इन्वॉल्व रहती है उसकी बात करें तो इसके अंदर एपिडर्मिस स्किन इन्वॉल्व रहती है और यही डैमेज होती है। ये अपन देख सकते हैं इसके अंदर कि ये एपिडर्मिस है अपना और इसके बाद में ये एपिडर्मिस के जस्ट नीचे डर्मिस होता है और सबसे नीचे अपना हाइपोडर्मिस होता है। तो इसके अंदर केवल एपिडर्मिस ही क्या रहती है इन्वॉल्व होती है। इसके अंदर अपन को ब्लीडिंग नहीं देखने को मिलती। ओनली ऊजिंग ऑफ सीरम मतलब ऊजिंग ऑफ सीरम का मतलब हुआ कि जो येलोइश फ्लूइड होता है स्किन का वही अपन को सीक्रेशन देखने को मिलता है जिसमें वाटर होता है, प्रोटीन्स होते हैं और कुछ अपन को सेल्स देखने को मिलती है, ठीक है? हील से विदाउट स्कार मतलब इसके अंदर क्या होता है कि कोई भी स्कार नहीं देखने को मिलता अनलेस इन्फेक्टेड अगर कोई इन्फेक्टेड हो जाता है उस एब्रेजन की वजह से या इंजरी की वजह से तो वहीं पे स्कार देखने को मिलेगा अदरवाइज़ नहीं देखने को मिलता, ठीक है? ये क्या होते हैं बेसिकली सिंपल इंजरी होती है लेकिन कभी-कभी ये ग्रेवियस इंजरी की तरफ जाती है वो कौन-सी कंडीशन होती है वो होती है कॉर्नियल एब्रेजन की वजह से। ये कॉर्नियल एब्रेशन जहाँ भी देखने को मिलेगा वो सिंपल ना हो कि ग्रेवियस हार्ट की तरफ जाता है, ठीक है? और ये लाइफ थ्रेटनिंग होती है सिंपल इंजरी जबकि जो कॉर्नियल जो एब्रेशन होता है वो क्या होता है लाइफ थ्रेटनिंग हो गया जबकि ये सिंपल इंजरी क्या हुआ नॉन लाइफ थ्रेटनिंग हो गया, ठीक है? सिंपल इंजरी नॉन लाइफ थ्रेटनिंग जबकि जो कॉर्नियल एब्रेशन है वो क्या होता है लाइफ थ्रेटनिंग होता है क्योंकि ये ग्रेवियस हार्ट है। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि फोर्स कॉजिंग एब्रेजन टाइप के फोर्स देखने को मिल सकते हैं या तो टेंजेंशियल फोर्स लग रहा है कि जैसे ये स्किन है तो इसके स्किन के जैसे अगर अपन ये डायरेक्शन मान लेते हैं तो इंजरी इस डायरेक्शन में हो रही है या इस डायरेक्शन में हो रही है तो वो हो गया टेंजेंशियल मतलब पैरेलल के अंदर या एंटी पैरेलल के अंदर इंजरी देखने को मिल रही है जबकि परपेंडिकुलर क्या होता है कि इसको ऊपर की तरफ से जब इंजरी लगती है एब्रेजन वाली तो वो हो गया अपनी परपेंडिकुलर फोर्स इंजरी। तो अपन देखते हैं टेंजेंशियल फोर्स की तो स्लाइडिंग और स्क्रैपिंग एक्शन की वजह से होती है जिसके अंदर स्क्रैच और ग्रेज्ड एब्रेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से तो वो डायरेक्ट प्रेशर जहाँ पे लगता है जिस जो क्या करता है प्रोड्यूस करता है जैसे प्रेशर एब्रेशन जो होता है वो परपेंडिकुलर फोर्स की वजह से लगता है, ठीक है? इसके बाद अपन बात करते हैं कि टाइप ऑफ एब्रेशन कौन-कौन से होते हैं। तो सबसे पहली चीज़ अपन को ध्यान में रखना है कि ये 4 टाइप का होता है। पहला होता है स्क्रैच होता है, दूसरा अपने पास ग्रेज एब्रेशन देखने को मिलता है, थर्ड अपने पास पैटर्न एब्रेशन देखने को मिलेगा, फोर्थ अपने पास प्रेशर एब्रेशन देखने को मिलता है, ठीक है? तो डबल पी याद रखना और एस जी याद रखना मतलब एस जी और डबल पी याद रख सकते हो मतलब स्क्रैच आ गया, ग्रेज आ गया, प्रेशर आ गया और पैटर्न आ गया, ठीक है? तो सबसे पहले अपन देखते हैं स्क्रैच एब्रेशन। स्क्रैच एब्रेशन कौन से होते हैं जहाँ पे लीनियर मार्क देखने को मिलते हैं और टेंजेंशियल फोर्स की वजह से और शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से जो इंजरी होती है वो होती है स्क्रैच इंजरी। ये क्या होता है नेल मार्क ऑन द फेस, नेक और ड्यूरिंग स्ट्रगल देखने को मिलती है। नेक्स्ट अपन बात करें ग्रेज्ड एब्रेशन की। नेक्स्ट अपन बात करें ग्रेज्ड एब्रेशन की जिसे ब्रश बर्न भी बोला जाता है। ये क्या होता है कि
एक टाइप का स्क्रैच या एब्रेज़न ही रहता है, लेकिन ये क्या होता है, जो एरिया होता है इसका थोड़ा बड़ा हो जाता है। ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है? ये देखने को मिलता है अपन को आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वाली कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है। तो वहाँ पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा अपन को क्या देखने को मिलेंगे, एब्रेज़न इंजरी, मतलब स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो वो ग्रेज्ड एब्रेज़न के अंदर आता है, ठीक है? और ब्रश बर्न भी बोलते हैं इसको। नेक्स्ट अपन बात करें पैटर्न एब्रेज़न, तो ये किस टाइप की देखने को मिले, जैसे टायर मार्क देखने को मिल रहा है, पैटर्न देखने को मिल रहा है एक टाइप से, और रोप मार्क जहाँ पे देखने को मिल रहा है, तो वो पैटर्न जहाँ भी देखने को मिलेगा वो पैटर्न एब्रेजन के अंदर आता है। इम्प्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वेपन ऑन स्किन दैट इज नोन एज पैटर्न एब्रेजन। नेक्स्ट अपन बात करें प्रेशर एब्रेजन, ये किस कंडीशन में देखने को मिलता है, हैंगिंग वाली कंडीशन जिसमें लिगेचर मार्क देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है, ये चीज़ भी ध्यान में रखना। ड्यू टू द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर लॉन्ग टाइम दैट इज नोन एज प्रेशर एब्रेजन। इसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे इसके एग्जांपल है अपने पास, इसको देख लेते हैं अपन, ये वाला, ठीक है? तो इसके अंदर अपन को देखने को मिल रहा है कि एक तो प्रेशर एब्रेजन है, दूसरा इम्प्रिंट एब्रेजन जिसे अपन बोल सकते हैं पैटर्न एब्रेजन। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, अपन को जो बाइट मार्क और हैंगिंग मार्क यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बेसिकली हैंगिंग मार्क अपन को देखने को मिल रहा है, तो वो हो गया अपना प्रेशर एब्रेजन। जबकि जो इम्प्रिंट एब्रेजन है, तो यहाँ पे जिसे अपन टायर मार्क देख सकते हैं, ठीक है? उम, तो ये चीज़ें हुई अपनी दो टाइप की, कि पैटर्न और प्रेशर एब्रेजन के बारे में। इसके बाद अपन बात करते हैं, जो इम्प्रिंट और जो प्रेशर एब्रेजन है, इनके अंदर डिफरेंस क्या होता है? तो इम्प्रिंट एब्रेजन जो होता है वो क्या होता है कि लार्ज फोर्स लग रहा है फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, जैसे टायर मार्क जो हुआ वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए लग रहा है, और क्या लग रहा है कि लार्ज फोर्स लग रहा है, तो ये हुआ अपना इम्प्रिंट, मतलब इम्प्रिंट छोड़ रहा है, वो प्रिंट छोड़ रहा है अपना। दूसरा अपन बात करें कि प्रेशर एब्रेजन, जिसमें क्या होता है कि जो फोर्स रहता है वो तो कम रहता है, लेकिन जो टाइम ड्यूरेशन होती है वो बढ़ जाती है, जो अपन बात कर सकते हैं जैसे लिगेचर मार्क हैंगिंग देखने को मिलता है, तो वो प्रेशर एब्रेजन के अंदर देखने को मिलता है। अब अपन बात कर रहे थे पीछे कि एब्रेजन के बारे में, जिसमें अपन ने देखा था कि कौन-कौन से एब्रेजन हुए अपने 4 टाइप के, जिसमें अपने स्क्रैच और लीनियर एब्रेजन देखने को मिला, थर्ड अपने पास पैटर्न, और फोर्थ अपने पास प्रेशर एब्रेजन देखने को मिला। तो जो अपने पास लीनियर एब्रेजन है, इसका एग्जांपल जैसे ये लीनियर अपन को देखने को मिल रहा, जैसे ये वाला लीनियर हुआ। दूसरे अपने पास ग्रेज जो देखने को मिला, और जिसे ब्रस्ट बर्न एब्रेजन भी बोला जाता है, ये हुआ अपने पास। थर्ड अपने पास पैटर्न एब्रेजन जो अपन ने ऊपर भी देखा। तो ये हुआ अपने पास टाइप ऑफ एब्रेजन की। इसके बाद अपन बात करने वाले हैं कि एजिंग ऑफ एब्रेजन क्या होता है। तो एस्टिमेशन ऑफ द टाइम सिंस इंजरी, की अपन एक इंजरी का जो टाइम पीरियड होता है उसका एस्टिमेट कर सकते हैं कि बाय द सीइंग ऑफ एब्रेजन इंजरी, ठीक है? तो ये कैसे होता है, सबसे पहले अपन चीज़ देखते हैं कि जैसे 12 से 24 आवर्स का जो टाइम पीरियड रहता है एब्रेजन इंजरी के अंदर, उसके अंदर क्या होता है, स्केव या क्रस्ट फॉर्म, मतलब एक लेयर फॉर्म देखने को मिलती है अपन को जो इंजरी होती है उसके ऊपर, जिससे ड्राइड ब्लड और सीरम की वजह से जो बनती है। अब आप लोगों ने देखा होगा कि कहीं गिर जाते हैं तो उसकी वजह से अपन को क्या है, ब्राउनिश कलर की जो अपन को देखने को मिलती है, स्किन के ऊपर एक ब्राउनिश कलर की लेयर फॉर्म हो जाती है कहीं भी अपन को चोट लगती है तो उसकी वजह से, ठीक है? तो वो होता है अपने पास स्केप फॉर्मेशन देखने को मिलता है, और वो 12 से 24 आवर्स के अंदर देखने को मिलता है। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये 2 से 3 डेज़ के अंदर जब आगे अपन देखते हैं कि जो ये स्केप जो फॉर्म हुआ है वो क्या होता है, ब्राउन कलर के अंदर फॉर्म होने लगता है। मतलब जो स्केप है वो क्या होता है, थोड़ा रेडिश से ब्राउन की तरफ जाता है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखने वाली है। और जो 5 से 7 डेज़ जो उसके होते हैं स्केप के, वो क्या होता है कि ब्लैक होके क्या होता है, फॉल ऑफ होता है, मतलब गिरने लगता है, डिपिगमेंटेड एरिया। और अपन इसके बाद में क्या देखते हैं कि इसका जो एरिया होता है जहाँ से वो गिरता है वो क्या होता है, डिपिगमेंटेड देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये था अपने पास एजिंग, जिसके अंदर अपन ने देखा कि 12 से 24 घंटे के अंदर तो क्या हुआ, स्कैब का फॉर्मेशन होगा जो रेडिश कलर के अंदर देखने को मिलेगा। 2 से 3 दिन के अंदर ये क्या होता है, ब्राउन कलर के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है? और 5 से 7 डेज़ के अंदर ये क्या हो जाता है कि ये फॉल ऑफ हो जाता है। तो ये 3 चीज़ें अपन को ध्यान में रखनी है इन एजिंग ऑफ एब्रेशन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करें कि ये अब जो एब्रेज़न हो सकता है वो या तो एंटीमोर्टम हो सकता है या पोस्टमॉर्टम हो सकता है। अब एंटीमोर्टम की अगर अपन बात करें तो एंटीमोर्टम क्या होगा कि ये क्या हो रहा है कि किसी के डेथ से पहले ही क्या हो रहा है, इंजरी देखने को मिल रही है, वो एंटीमोर्टम हुई, जबकि उसके बाद में देखने को मिल रही है डेथ के बाद में तो पोस्टमार्टम हुई। तो एंटीमोर्टम की अगर अपन बात करें तो ये साइट कहाँ हो सकती है कि कहीं भी हो सकती है, ठीक है? जहाँ भी बॉडी के अंदर जहाँ भी इंजरी हुई है तो वो साइट हो गई उसकी। जबकि जो पोस्टमार्टम होता है वो बेसिकली किस दौरान होता है, बॉडी हैंडलिंग के दौरान देखने को मिलता है कि किसी की डेथ हो गई तो उसको या तो छुपाने के लिए, बॉडी को छुपाने के लिए, किसी भी टाइप की जो एक्टिविटी करी गई बॉडी के साथ तो उसकी वजह से इंजरी देखने को मिलती है। तो वो कहाँ देखने को मिलेगी कि बॉडी का जो बोनी प्रोमिनेंस रहेगा, कि बोनी पार्ट जहाँ रहेगा तो उस पर इंजरी देखने को मिलेगी, वो पोस्टमार्टम अपन को पास बोनी प्रोमिनेंस के ऊपर इंजरी देखने को मिलती है।
अब अपन बात करें कि एंटीमोर्टम जो रहता है वहाँ पे रेडिश कलर अपन को देखने को मिलेगा। जबकि पोस्टमॉर्टम में क्या होगा कि येलोविश और पर्चमेंट लाइक देखने को मिलेगा, क्योंकि ब्लड जो फ्लो है वो वैसे ही रुक जाएगा। तो यहाँ पे अपन को येलोविश और पर्चमेंट लाइक अपन को कलर देखने को मिलता है। वाइटल रिएक्शन की अपन बात करें तो एंटीमोर्टम के अंदर एंजाइम एक्टिविटी देखने को मिलती है, जबकि पोस्टमॉर्टम के अंदर नहीं देखने को मिलती। ठीक है, तभी तो एंटीमोर्टम के अंदर यहाँ पे हो सकता है कि स्केप फॉर्मेशन भी देखने को मिले। और इसके बाद अपन बात करें कि ब्लीडिंग की, तो ब्लीडिंग एंटीमोर्टम के अंदर प्रेजेंट रहेगी, जबकि पोस्टमॉर्टम के अंदर एब्सेंट रहेगी। ठीक है, एंजाइम एक्टिविटी अपन ने देख ली, अराउंड द बाउंड देखने को मिलेगी, जबकि यहाँ पे एक्टिविटी है ही नहीं। इसके बाद अपन देखते हैं कि मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हुई साइट ऑफ इम्पैक्ट का पता लगाने के लिए, डायरेक्शन ऑफ फोर्स का पता लगाने के लिए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वेपन एंड ऑब्जेक्ट का पता लगाने के लिए, और डिस्टिंग्विश बिटवीन एंटीमोर्टम पोस्टमॉर्टम इंजरी का। ठीक है, और कैन हेल्प इन एस्टिमेट टाइम सिंस द डेथ इन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन। तो ये इसके मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस हो सकते हैं। अब अपन बात करते हैं कि अपन ने ये अपना जो मैकेनिकल इंजरी हुआ और एब्रेजन इंजरी हुआ, ये दोनों अपने टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद अपन लेसरेशन जो इंजरी है उसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन को जो निमोनिक्स ध्यान में रखने वो है कि जैसे ब्लंट फोर्स को याद रखने के लिए ACLF याद रख सकते हो। ठीक है, जिसमें अब्रेजन, कंटूजन, लेसरेशन और फ्रैक्चर, ये 4 टाइप की इंजरी अपन ने देखी। शार्प फोर्स के अंदर अपन ने नाइफ से इंसाइज्ड वाउंड और एक्स से चोप वाउंड, ये 2 टाइप की इंजरी अपन को यहाँ पे ध्यान में रखनी है। पॉइंटेड वेपन के अंदर स्टेप वाउंड याद में रखनी है। फायर मार्क के अंदर गन शॉट इंजरी याद में रखनी है। और जो की टेकअवेज है यहाँ से कि मैकेनिकल इंजरी, इंजरी ड्यू टू एक्सटर्नल फिजिकल फोर्स अपन ने देखी। क्लासिफिकेशन अपन ने यहाँ पे देखा। अब्रेजन क्या होता है कि ओनली एपिडर्मिस के अंदर होता है, उसके अंदर कोई भी ब्लीडिंग, स्कार और सिंपल इंजरी होती है। और कॉर्नियल जो अब्रेजन होता है उसके अंदर ग्रीवियस हर्ट देखने को मिलता है। एजिंग एंड पैटर्न हेल्प इन द। सो यही था आज का अपना वीडियो। तो इसके बाद में अपन लेसरेशन वाली इंजरी को अपन स्टडी करेंगे। तो वीडियो लेक्चर पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू।